नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, कभी भी ये 5 चीज़ें किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो ये कौन से 5 चीज़ हैं जो कभी भी किसी को देना ही नहीं चाहिए। अगर भूल करके भी किसी को हमने दे दिया तो हमारे घर में लक्ष्मी के बजाय दरिद्रता प्रवेश करती हैं। तो ये कौन सी 5 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप भूल जाएंगे तो आप इसे लिख भी सकते हैं। अच्छे से सुनिएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जो भी माताएं, बहनें या पुरुष लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अपने पत्नी के गहने जो माताओं को विवाह के समय में चढ़ाया जाता है, यानी कि नारियों को, घर की लक्ष्मी को जो गहने विवाह के समय पर दिया जाता है, तो उनके कोई भी गहने कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पत्नी के गहनों को किसी को दे देते हैं तो क्या होता है, देखिए। अगर किसी और को आप गहने दे देते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी रूठ सकती हैं और दरिद्रता का वास हो सकता है, क्योंकि स्त्री को, नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और जब भी घर की माताएं, घर की नारियां सुंदर गहनों से श्रृंगार करती हैं तो लक्ष्मी की प्रतिबिंब जैसा उनका स्वरूप हो जाता है। इसलिए हम जब भी घर में सोना खरीद कर लाते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं। फिर घर की लक्ष्मी, यानी कि आपके घर की जो नारी हैं, जो महिलाएं हैं, जो स्त्री हैं, वो गृह लक्ष्मी उस गहने को धारण करती हैं। और जिस गहने को धारण करके वो लक्ष्मी के समान प्रसन्न हो जाती हैं और सुंदर दिखती हैं और गहने से अपने आप को श्रृंगारित करती हैं। तो इसलिए घर की लक्ष्मी के उस गहने को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, उधार में भी नहीं देना चाहिए, और कभी किसी को पहनने के लिए भी वो गहना नहीं देना चाहिए। और अपने पत्नी के मंगलसूत्र को जो विवाह के समय में पत्नी को पति पहनाते हैं, धारण कराते हैं, तो उस मंगलसूत्र को, जो कि नारी के श्रृंगार में से सबसे खास श्रृंगार माना जाता है, सबसे खास आभूषण माना जाता है, तो उस मंगलसूत्र को किसी भी दूसरी नारी को नहीं देना चाहिए। यानी कि अपने सुहाग की उस निशानी को किसी भी दूसरे औरत के साथ, किसी दूसरी महिला के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए, और कभी भी पहनने के लिए भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मंगलसूत्र आपका है। अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया जो आप पहनते हैं, किसी को भी कभी भी भूल करके भी मत दीजिए, क्योंकि वो आपका सुहाग है। सुहाग के वस्तु, सुहाग के चीज बांटना नहीं चाहिए। और दूसरा ऐसा चीज जो कि कभी भी अपने घर से दूसरे के लिए नहीं देना चाहिए। अगर आप दे देंगे तो आपके घर से उसके साथ साथ लक्ष्मी भी चली जाएगी। तो वो कौन सी चीज़ है? तो शास्त्रों में कहा गया है झाड़ू। जो झाड़ू हम अपने घर में लगाते हैं, वो झाड़ू कभी भी भूल करके दूसरे को नहीं देना चाहिए। अगर झाड़ू पुराना हो गया है तो आप किसी नदी में उसे प्रवाहित कर दें, उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी की स्वरूपा माना गया है। इसलिए लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ झाड़ू की भी पूजा की जाती है। और हमारे शास्त्रों में भी झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। इसलिए हमारे बुजुर्ग माताएं और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर झाड़ू को पैर से लग जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए, और घर के झाड़ू किसी को भी नहीं देना चाहिए, या दूसरों के घर के झाड़ू को भी अपने घर में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए कभी भी झाड़ू किसी को ना तो देना चाहिए, ना ही किसी दूसरे के घर का झाड़ू अपने घर में यूज़ करना चाहिए।
और दोस्तों तीसरा चीज़ है कि सूर्यास्त के बाद आप अपने घर के रसोई घर में से सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद अन्न किसी को नहीं दें। यानी कि जो सफ़ेद अन्न है वह किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो गया तो आप खरीद करके दे सकते हैं, लेकिन अपने रसोई घर में से ये सफ़ेद चीज़ें किसी को भी नहीं देना चाहिए। जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, नमक हो गया, शक्कर हो गया, चीनी हो गया, या सफ़ेद चीज़ें जो भी अन्न हैं या सफ़ेद वस्तुएं हैं, तो वो रसोई घर में से कभी भी किसी दूसरे को सूर्यास्त के समय नहीं देना चाहिए। यानी कि सूर्यास्त हो जाने के बाद यह चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर हम सूर्यास्त के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो ऐसा करने से हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। और हल्दी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हल्दी को भी लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। हल्दी भी अगर किसी को देते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, इसलिए ये गलती कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। और चौथा बताया गया है कि पत्नी के पास या माताएं अपने पास में अलग से जो थोड़ा बहुत पैसा जमा करके रखती हैं, तो वो अपने पास जो पैसा जमा करके रखी हैं, जो धन जमा करके रखी हैं, उस धन को कभी भी किसी दूसरे को उधार में नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर घर की लक्ष्मी के पास लक्ष्मी रहेगी, धन रहेगी, तो इससे आपके घर में बरकत होगी। इसलिए वो धन, वो लक्ष्मी कभी भी किसी दूसरे को उधार में ना दे। और पांचवा चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, आपके रसोई घर में बेलन, चकला, तवा कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को देते हैं तो आपके भाग्य में उस बेलन, चकला के साथ में आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाएगी। इसलिए ये 5 चीज़ कभी भी किसी दूसरे को ना दें। ये 5 चीज़ अपने घर में ही रहने दें, क्योंकि ये लक्ष्मी जी की स्वरूपा हैं। तो दोस्तों इसलिए इन 5 चीज़ों को कभी भी किसी दूसरे को भूल करके भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रसोई के जो सफ़ेद अन्न है, यानी कि जो रसोई की सामग्री हैं, तो उन सामग्री को आप सूर्यास्त के पहले देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। यानी कि अगर आपके घर में कोई आता है आपसे कुछ सामान लेने के लिए, रसोई का सामान, तो आप सूर्यास्त के पहले दे सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सूर्यास्त के बाद आपको उन चीज़ों को नहीं देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।